जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि आज जो है बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है और मुझे नहीं लगता कि इस संसार में इनको कोई जानता ना हो। ये हमारे वो मसीहा हैं जो धोखे से हम लोगों को मिल गए। आज मैं इन्हीं पे कुछ अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ साथियों। इन्होंने अपनी समाज को जगाने के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया और अपनी समाज के साथ साथ वो लोग जो शोषित हैं, जो दीनहीन हैं, जो कम जागरूक हैं या जिन्हें सम्मान नहीं मिला, आज इन्हीं की बदौलत जो है हमारी माताएं बहनें आदमी के साथ कदम से कदम मिला के चल रही हैं। ये सबके हीरो हैं, लेकिन चूंकि इनका प्रचार बहुत गलत तरीके से हुआ और लोग बाग करते हैं और उसी परिधि में जो है हमारे समाज के लोग भी उतना ही जान पाए। इन्होंने बड़ी तकलीफ के साथ जो है शिक्षा अपनी ग्रहण की और तब का ज़माना देखिए जो आज का ज़माना हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। सारे बच्चे निछावर कर दिए, स्कूल के बाहर उनको जो है पढ़ने की इजाज़त नहीं दी, बाहर बैठ के पढ़ाई की। फिर बहुत बहुत संघर्ष करने के बाद और फिर इतना पढ़े कि आज तक जो है जो भी विद्वान होगा, जो भी पढ़ा लिखा होगा, इनको कभी नहीं नकार सकता, इनका हमेशा सम्मान करता रहेगा। लेकिन हम अपनी मुर्दा समाज से फिर आज हम अपनी तरफ से ये कहना चाहते हैं कि गिने चुने 3 या 4 दिवस हैं जिन पे वो लाएगा, फोटो लगा देगा, प्रसाद बांट देगा। और अभी जैसे कि अगला दिवस आएगा 14 अप्रैल को, तो अचानक एकदम लोग बाग आएंगे ढूंढते हुए कि बाबा साहब के गीत गाने हैं, बुद्ध जी के गीत गाने हैं। हमें जो है उनके आदर्शों के, उनके विचारों को केवल फॉलो करना है। हमें किसी से बुराई नहीं करना, ना हमें किसी से लड़ाई करना है। जैसे सभी समाज अपने अपने लिए जो है इतनी जागरूक है और हमारी मरी हुई समाज आप खुद ही सोच लो कि कितनी जागरूक है। बाबा साहब की बनाई हुई छतरी के नीचे कब तक हम लोगों को जो है धूप, मुझे तो अब डर लगने लगा है कब तक उस धूप से बच पाएंगे, कब तक उनके जो है एक कालीन जो दे गए उस पर कब तक हम जो है बसर करेंगे। हमारा आपका कोई फर्ज नहीं है। हमें क्या अपने समाज के उन लोगों के लिए जो हर शाम को जो है, हर घर में दारू पहुंचती है, भाई भाई में लड़ाई है,
जहाँ भी देखने जाओ वहाँ पे जिस लेबर से बात करो वो अपनी समाज का निकलता है, जिस मजदूर से बात करो, जिसको तकलीफ में देखो वो अपनी समाज से निकलता है। और एक बात और बताऊं कि डंके की चोट पे अपनी समाज और अपने जो है जहाँ आपको चैलेंज मिला है, जिस समाज में आपको जन्म मिला है, उसे बड़े गर्व के साथ बताओ। हमारे समाज के लोग तो ऐसे हो गए हैं कि वो डर के भाग गए हैं और अपने बाप को भूल गए और दूसरे को बाप कह रहे हैं। ये वो सोच रहे हैं कि इन सब चीज़ों से हम बच जाएंगे और केवल खाना हगना, थोड़े से पैसे आ गए, थोड़ा सा पद आ गए। हम अपनी समाज की बात करें, हम किसी से नहीं कह रहे। जिसको पद आ गया है उसको भी बदबू आने लगती है, पैसा आ जाता है उसको भी बदबू आने लगती है बहुत। जबकि सब कुछ, विश्वास मानिए, आज हम लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, आज हम मोटरसाइकिल में चल रहे हैं, आज हम चप्पल पहन के चल रहे हैं, जूते अच्छे पहन के चल रहे हैं, कोट पहन के चल रहे हैं, टाई पहन के चल रहे हैं और अच्छी तरीके से ज़िंदगी यापन करें। इनकी देन है, इनकी देन है। हर शोषित व्यक्ति आज, जो बहुत सारे लोग जो है इनसे नफरत करते थे, पता नहीं क्यों करते हैं, वो लोग भी आज जब खतरे में होते हैं तो इन्हीं की छतरी के नीचे भाग के उन्हें जाना पड़ता है। ऐसी चीज है ये बाबा साहब हमारे। लेकिन अफसोस ये है कि कल परिनिर्माण दिवस है, चंद लोग आएंगे और बढ़िया बढ़िया से शब्द बोलेंगे और बढ़िया अहंकार भरी जो है रफ्तार से आके फूलमाला करके फिर जाके जो है मूत के सो जाएंगे। फिर जो है हमें सीखना चाहिए कितने हमारा योगदान है, कितना क्या क्या सच में कर रहे हैं। हमारे नीचे जो हैं हमारे लोग जो जागरूक नहीं हैं, हमारे लोग जो जो गलत जगह पे जाके जो है पैसा बर्बाद करते हैं, गलत जगह पे जाके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने माँ बाप को छोड़ के बुरी संगति और बुरी जो है नशा उन्मूलन में फंसे हुए हैं। और आज देखिए कि इनके बताए हुए जो इनको समझ गया, रास्ते को जो फॉलो किया, वो राजा बनता है। देखिए उनका पहला मोटिव यही था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। लेकिन सब किताबों में जमा हुआ है, कोई नहीं पढ़ना चाहता, ना कोई जानता है। बहुत समय बाद तो लोग जान ही नहीं पाए, वो जान ही नहीं पाए कि उनकी सच में उनके अगर कोई भगवान है तो ये भगवान है। हर शोषित, तो हर गरीब, हर मजदूर के जो भगवान है, कोई भी हो, किसी भी धर्म जाति का हो। इसलिए हमें किसी से गलत नहीं बोलना है, हमें अपने जीवन को बहुत अनुशासित तरीके से बनाना है। अपने जो है साथ में चलने वाले लोग हैं उनको अनुशासन सिखाना है, नशा से मुक्ति कराना है। नहीं, अगर ऐसे करते 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 एक दिन ये भी हो जाएंगे कि उनकी भी फोटो में धूमिल मिट्टी चढ़ जाएगी और वो भी जो है एक प्रकार से दफन हो जाएंगे। तो मेरा यही कहना है मेरे साथियों कि किसी के आप देखा देखी में ना पड़े। हमारे यहाँ देखिए कितने सारे अधिकारी बन जाते हैं, जब तक अधिकारी रहते हैं उन्हें कोई चीज़ का वो नहीं रहता है। जैसे अधिकारी से रिटायरमेंट लिया फिर आके समाज का ध्यान आता है उन्हें। बहुत सारे हमारे समाज के बच्चे जो है अच्छे पद पे पहुंचते हैं और वो इंटर कास्ट मैरिज कर लेते हैं। हालांकि ये करना चाहिए, लेकिन जो समाज कहता है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं। मेरे हिसाब से इसलिए कि अगर आप अपने ही समाज में शादी करते हैं तो कम से कम एक पीढ़ी का भला करते हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और बाकी सब कुछ सोच रहे, सब कुछ हल्का है। अगर आप इन्हें पढ़ने बैठो, आप इनके बारे में जानने पहुँचो तो बहुत बड़ी बात है। जागरूकता की बहुत कमी है। मैं तो उनको जो है उनके सम्मान में ये 4 शब्द इसलिए बोला हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है और ये दिखाई देता है
कि समाज जो है बस कितना जागरूक है। 3-4 जो है बस दिन उनके निर्धारित हैं, फिर वो सालों शकल नहीं दिखाता, उसे कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए जो है हमारी ये कमियां हैं, जो कि बाबा साहब भी लास्ट में जो है चिल्लाते चिल्लाते जो है उन्होंने जो है थक गए। और यही चीज़ हमारे उसमें है कि हम सब लोग आखिर वो हमें कोई चीज़ दे गए अगर वो, तो हमें उसको आगे लेके जाना है, हमें उनके बताए हुए जो है रास्ते पे चलना है। लेकिन चलाएगा कौन? हमारे यहाँ तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो बिल्कुल जागरूक ही नहीं है। वो जो है उन्हें पढ़ाई से बहुत नफ़रत है, उन्हें आपस में लड़ाई में बड़ा प्रेम है, उन्हें नशा बहुत प्यारा है, उन्हें गुलामी बहुत प्यारी है, उन्हें जो है मंदिर मस्जिदों में जाके चंदा देना बहुत प्यारा है। जबकि ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम खुद गरीब हो, पहले अपना जीवन संवारो, किसी को कुछ नहीं देना चाहिए कहीं भी जाइए। लेकिन वो जा रहे हैं, नाम बदल लिया है, वर्मा है तो शर्मा लिखवा लिया है, सर अग्रवाल लिखवा लिया है, और ये सब चल रहे हैं। तो अपने जो है खूंटा को पहचानो और एकता लाओ, तभी जाके कुछ हो पाएगा। नहीं, सच में अब एहसास होने लगा है कि बाबा साहब के बलिदान जो है, बाबा साहब जो हम लोगों को सबको इतना अच्छा करके चले गए हैं, हम लोगों को संविधान दे के चले गए, जिससे कानून पूरा हमारा भारत फॉलो करता है। कितने गर्व की बात है। जिनको पानी नहीं दिया, जिनको बराबर में बैठने की इज्जत नहीं मिली, वो हमारे जो है बीच से निकले हमारे बाबा साहब, और उन्होंने जो है वो चीज़ लेके के चले गए कि हम सब लोगों को आज जो है सब चीज़ का सम्मान। मुझे इस बात का गर्व है, मुझे चैलेंज मिला है इस दुनिया में आने का और इस ऐसी जात में पैदा होने का, तो मैं इस चैलेंज को निभाऊंगा। मेरी किसी से बुराई नहीं, बहुत सारे मेरे अच्छे लोग हैं और सभी जाति में, लेकिन चूंकि मैं अपनी जिस जाति में आया हूँ, ये मेरा फ़र्ज बनता है कि उसके लिए भी मुझे कम से कम 10% लोगों को जो है पढ़ना होगा। भटके हुए नशा पत्ती वाले लोगों को जो है उनको समझाना होगा। ये मेरा फ़र्ज है, और ऐसे ही सब लोग करें, ऐसे ही सब लोग एकरुख हों, ऐसे ही वो हों। सब अहंकार से भरे हम देखते हैं, सब अधिकारी ज़्यादातर आते हैं जो रिटायरमेंट के बाद आए हमारे समाज के लोग, सब वो कोई पैसा दिखाता है, कोई जो है वो ये देखता है कि हमारा जो है सम्मान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सब अपना अपना ईगो से भरे हुए आते हैं, और ये बहुत चीज़ गड़बड़ है। खैर, मैं तो यही कहूँगा कि हम लोग बहुत विशेष हैं, और हम लोगों को मेहनत करनी चाहिए, हमें बहुत अनुशासित होना चाहिए, और हमें अपने रास्ते को नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। हम लोग बहुत संघर्षशील हैं, और हम लोगों को जो है अगर अपने रास्ते पर रहेंगे और ईमानदारी से अपना काम करेंगे, तो हम लोग सब कुछ अच्छा। हमें किसी से लड़ना नहीं है, कभी किसी से बुराई नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। केवल हमें अपने और अपने जीवन और अपने परिवार को संभालना है। लेकिन ये सारी चीज़ें कौन करेगा? कितने भी आप जन्म ले, तमाम लोग बेचारे जो जागरूक हो जाते हैं, वो आवाज़ उठाते हैं, और अपने लोगों की जासूसी और मक्कारी की वजह से वो भी शहीद हो जाते हैं। बड़ा दुख से भरा संघर्षमय जीवन है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि हम लोग जो है 21वीं सदी पे ये सामने महसूस हो रहे हैं। तमाम लोग जो है अपनी जगह से जो है ये सब हम आए दिन हम वीडियो देखते हैं, और तो इनके ज़माने में क्या होता होगा। अब ये लड़ाई है, क्योंकि अब जागरूक हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, तो जो लोग जो है मज़े कर रहे हैं, जो फर्जी का जो है तुम पैसा चढ़ा के आते हो उससे मज़े कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जान जाओ तब ना। ज़्यादातर जो है शादी हो गई तो आप जो है तत्काल चले गए घूमने हैं, आप कोई चीज़ हुआ तो तत्काल चले गए। तमाम लोग ऐसे हैं जिन्हें मालूम ही नहीं है कि तुम्हारा ओरिजिनल बाप कौन है। मुझे ये बात कहते हुए बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि मेरी पूरी बाबा साहब के प्रति बहुत सादर श्रद्धांजलि है। मैं और मेरा पूरा परिवार जो है, हमने जब बाबा साहब को पढ़ा, जो भी एक समय हमें भी लगा, ऐसी बात नहीं है,
और ऐसा नहीं है, हमें सारी समाज से मोहब्बत है, सारे लोग हमारे अपने हैं, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं, हमें शिकायत केवल अपनों से है, मरी हुई हमारी समाज से है, जो कहने के लिए वक्त आने पे तो इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के कोट सूट पैंट आ जाएंगे परफ्यूम डाल के, और फिर जो है वापस चले जाते हैं, और बढ़िया से उनको सब व्यवस्थाएं हो ही गई हैं, उनका काम चली गया है, अच्छे पद हैं, अच्छा पेंशन है, अच्छा पैसा है, तो उन्हें उनके अलावा कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। तो खैर बाबा साहब जैसे लोग मुझे नहीं लगता है कि अब दुनिया में आएंगे, क्योंकि हमारी सब मरी पड़ी है, समाज सो गई है, समाज हर किसी के अंदर बाबा साहब को अगर पढ़ लेगा जान लेगा तो हर किसी के अंदर बाबा साहब पैदा हो जाएंगे। लेकिन राजनीति का हिस्सा नहीं बनाना है, हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, हमें जो है जागरूक बनना है और हमें पढ़ना है और बहुत अनुशासित तरीके से हमें अपने जीवन को चलाना है। अगर ज़रा सा भी डगमगा जाते हैं लोग बाग तो आप देखिए दिल्ली, सूरत, गुजरात, मुंबई, पटना ये सब भरी पड़ी है मजदूरी से, और अब वो लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि काश हमने पढ़ लिया होता। एक ये छोटा सा उदाहरण, बाबा साहब तो आप बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, उनको जो है बहुत जलील किया गया, हमें भी किया जा रहा है। चूँकि हम लोग अब इस समाज में पैदा हुए हैं तो हमें स्वीकार करना चाहिए। इतना समाज में माहौल हो गया है कि बाबा साहब के साथ में जो है फ़ोटो खिंचवाने में प्राण निकलते हैं लोगों के, क्या होगा। बाबा साहब की बात करने में जो है उनके प्राण निकलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पदों पे बैठे हैं, लेकिन बाबा साहब कोई चोरी की चीज़ नहीं है, हमारे मसीहा हैं, हमारे माई बाप हैं। हम लोगों को इन पर फ़ख्र करना चाहिए, इनको हमेशा अपने माथे पे और अपने सर के ऊपर रखना चाहिए, और इनके लिए कोई बात आ जाए तो हमें जो है इनके सम्मान के लिए लड़ना चाहिए, समझ रहे हो। क्योंकि बताइए कि अब जब ये आज नहीं है तब भी दुनिया इनकी जो है शिक्षा को और इनकी जो है पढ़ाई को आज भी लोहा मानती है, इनके नियमों को आज भी लोहा मानती है। बताइए, एक हम जो है दोहा नहीं लिख पाते हैं, एक जरा सी एक कविता नहीं लिख पाते हैं, और ठीक है मानते हैं बहुत सारे लोगों ने, लेकिन बाबा साहब ने संविधान लिखा, और वो संविधान लिखा कि कोई भी व्यक्ति हो वो उस संविधान के नीचे ही रहेगा और सब बराबर हैं और सब उस नियम का पालन करेंगे, किसी के साथ शोषण ना हो, माताओं बहनों को सम्मान बराबर का मिले, दबे कुचले लोगों को बराबर का सम्मान मिले, ये सारी चीज़ें लिखे। और वो अकेले हमारे ही नहीं हैं, जो समझते हैं वो सबके हैं। ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश का कि ऐसे लोगों का सम्मान नहीं हो पाया, बुद्ध जैसे लोगों का सम्मान नहीं हो पाया, ओशो जैसे लोगों का सम्मान नहीं हो पाया। वो आए और अपनी बात कह के निकल गए और बड़ी तकलीफ़ के साथ, लेकिन आज चुपके चुपके उन्हें आदमी पढ़ता है, देखता है, समझता है, लेकिन बोलने वाले बहुत कम हैं। बोलने वाले हम जैसे पागल लोग हैं, हमारा दिल किया, हमने अपने दिल की बात रखी, और बाकी तुम्हें जो कुछ जैसा मुबारक हो, हमें कोई परवाह नहीं है। सबको अपने खूंटे पर गर्व है, एक बार हमें 1000 बार गर्व है। हम अपने बाबा साहब के लिए हमेशा दिल से, हमेशा उनके लिए जो है प्रार्थनाएं करेंगे और उनके ऋणी रहेंगे कि उनकी वजह से जो है ये इस दुनिया में 2 रोटी खाने का मौका मिला, अच्छी ज़िंदगी मिली, गाड़ी मिली, अच्छा घर मिला, अच्छा जीवन मिला। और इसलिए नहीं मिला कि हम किसी के साथ शोषण करें या किसी के साथ लड़ाई करें, ना उनका कभी वो ये था। ये सब अगर करते हैं, कोई भी करता है, तो ये समझ लीजिए कि वो भटका इंसान है, वो बाबा साहब को फॉलो नहीं करता। बाबा साहब कभी जो है हिंसा को कभी नहीं महत्व देते थे। तो मैं कहूँगा कि मेरे बाबा साहब, आप जहाँ भी हों, मैं तो ये कहूँगा कि फिर से जन्म ले लो तो अच्छा हो जाए, क्योंकि इनके बस की मरी हुई समाज का तो कुछ है नहीं है। ठीक है, आप हमारा सादर प्रणाम, और हम लोग अपनी सादर सुमन अर्पित करते हैं और बाबा को दिल से याद करते हैं, उनके लिए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय भीम, जय भारत। आप सभी लोगों को भी जय भीम, जय भारत।